प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पूर्व व्याख्यान में भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा आपसे की थी। उसकी प्रस्तावना को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था और समानता के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक व्यक्त है, उसकी भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया था। आज मैं स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। आपके भाषण, अभिव्यक्ति, आपके निर्बाध भ्रमण और कहीं पर भी भारतवर्ष में आवागमन की भी व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 7वीं स्वतंत्रता के बारे में, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन विधेयक 1979 के द्वारा। लेकिन फिर भी मौलिक अधिकारों के रूप में न सही, संपत्ति का अधिकार अभी भी आपके कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है। जहाँ तक संपत्ति की बात है, पहले समय में कहा जाता था कि सबै भूमि गोपाल की, यानी कि जो भी जमीन है वो गोपाल की, मतलब ईश्वर की है। लेकिन आज की स्थिति में यदि मैं इसकी व्याख्या करूं तो जो भी भूमि संपत्ति है वो सब सरकार की है। सरकार अधिग्रहण कर सकती है और यदि आवश्यक हुआ तो उसका मुआवजा भी आपको दे सकती है। तो स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यापक अधिकार है। आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी माध्यमों से अपने विचार और वाणी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस पर कोई निर्बंधन नहीं है। दूसरी बात, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के तहत इसकी व्याख्या है कि एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, व्यक्ति नहीं कहूँगा, नागरिक कहूँगा, एक नागरिक को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। जहाँ तक नागरिक और व्यक्ति की बात है, इसका अंतर मैंने पहले भी बताया है, आज भी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत का जो नागरिक है, भारत का जो निवासी है, उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते। जो सैलानी है, जो कहीं से आकर किसी तरह शरणार्थी है या भारत में अधिवास कर रहा है, निवास कर रहा है, किसी भी अन्य प्रकार से, उसको मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार केवल उनको हैं जो भारत के नागरिक हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित, जिसमें व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। और जीवन अकेला जीवन नहीं, उसका आवास, उसका व्यवसाय, रोजी रोटी, रोजगार, जिन साधनों पर वो है आधारित है, अवलंबित है, उन सब चीज़ों तक इसका विस्तार है। और इस मामले में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्टतः अभी निर्धारित किया था कि जीवन के अधिकार का जो विस्तार है वो रोजी रोटी रोजगार जिस पर वह अवलंबित है
वहाँ तक विस्तारित है। केवल जीवन का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति कमरे में केवल आप जीवित छोड़ दें और वह रोजी रोटी रोजगार और उसकी आजीविका के साधनों से आप उसे प्रवंचित कर दें, वंचित कर दें, छीन लें उसके साधन, तो यह जीवन का अधिकार नहीं माना जाएगा। उसका विस्तार उसके आजीविका के संपूर्ण साधनों तक विस्तारित है। फिर स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण मतलब गिरफ्तारी के संदर्भ में आदमी को संरक्षण का अधिकार है। यदि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पुलिस को प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटों में वह समय शामिल नहीं होता है जो कि यात्रा में समय लग जाता है। बरसात का मौसम चल रहा है, कोई बंदी बनाया गया, किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया, संबंधित न्यायाधीश तक पहुंचने के लिए नदी उफान पर है और पुलिस उसे न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं कर पाती है, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, ऐसे जो परिवेश हैं, वो क्षम्य हैं। क्योंकि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के अंदर कुछ न कुछ परिस्थितियों का भी महत्व होता है। किसी जिला मुख्यालय से अपराधी के निवास की दूरी 50 से 100 किलोमीटर दूर भी हो सकती है। आवागमन के साधनों में कोई समस्या भी हो सकती है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इन 24 घंटे के समय को व्यक्ति को एक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। यहाँ एक बात और करना चाहूँगा कि संविधान मूल रूप से समस्त कानूनों की जननी है। इसलिए जब भी हम संविधान के अंतर्गत बात करते हैं तो अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। उसके किसी भी प्रावधान को, संविधान के किसी भी प्रोविजन को आर्टिकल कहा जाएगा या अनुच्छेद कहा जाएगा। लेकिन संविधान से उत्पन्न अन्य विधियां हैं, कई माइनर एक्ट्स हैं, कईयों पुराने एक्ट्स हैं, पुराने कानून हैं। उनकी व्याख्या, उनके उपबंधों की व्याख्या जब हम करते हैं तो उसे सेक्शन या धारा कहते हैं। जैसे आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता हिंदी में नाम है, पुराने लोग ताजीराते हिंद कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वह धारा कहा जाएगा। सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। उसके जो भी प्रावधान है उसे सेक्शन कहा जाएगा, उसके प्रावधानों को धारा कहा जाएगा। और भी अनेक माइनर एक्ट्स हैं, छोटे छोटे अधिनियम हैं, कानून हैं, उन सब की व्याख्या जब हम करते हैं तो उन्हें धारा के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन मूल रूप से संविधान के जो भी प्रावधान हैं उनका वर्गीकरण हम अनुच्छेद के तौर पर करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है वो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान से कहीं ना कहीं बेहतर ही है, कमतर नहीं है। अब जहाँ तानाशाही की व्यवस्था है, जहाँ अराजकता की स्थिति है, जहाँ पर राजतंत्र की स्थिति है, जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ नागरिकों को इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स, इस प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वरन तमाम सारे निर्बंधन उनके अधिकारों पर लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ
केवल निर्बंधन यह है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, समाज की सुरक्षा की बात हो, कोई आपराधिक मामला हो, ऐसी स्थितियों में युक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं। आपको मालूम है 1975 में मीसा कानून लगाया गया था, मिनी इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस समय लगा होगा कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। बाद में भी टाडा है, कोटा है, ऐसे तमाम कानून हैं जो आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह एक्ट, यह प्रावधान प्रारंभ किए गए, जो निश्चित तौर पर प्रासंगिक भी हैं और उनकी उपयोगिता भी है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी, कोई भी समाज विरोधी तत्व राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामूहिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। और यदि ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे लोगों पर टाडा और कोटा लगाया भी जाता है तो यह निश्चित तौर पर युक्त है, क्योंकि जो भी अधिकार हैं वह कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में है। विचारकों ने लिखा है, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। जहाँ कानून ही नहीं है वहाँ स्वतंत्रता हो नहीं सकती। आपकी स्वतंत्रता, कुछ पुराने लोग कहते हैं, पुराने शिक्षक भी मेरे कहा करते थे कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित है कि आपका हाथ किसी की नाक को न छू सके। तो ऐसी स्थितियों में जो स्वतंत्रता पर युक्त यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, युक्त निर्बंधन हैं, वो पूर्णतः प्रासंगिक हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वह दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश से बहुत बेहतर स्थिति में विराजमान है और उसका अस्तित्व है। आपकी जो भी क्वेरी हो, आपकी जो भी जिज्ञासा हो, उसका समाधान हम सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।